Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने से पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने से पहले हम लोग आइसोमेरिज्म क्या होता है इसे हम लोग जानेंगे। आइसोमेरिज्म जरा गौर करेंगे मेरे बच्चों। आइसोमेरिज्म दो शब्दों से बना है। आइसो का मतलब होता है समान और मेरिज्म मीन्स होता है कंपोजिशन, फॉर्मूला। मतलब आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी घटना है जिसमें कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। यह घटना आइसोमेरिज्म कहलाता है। मतलब द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula but having different physical and chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism। मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when two or more compound having same molecular formula but having different physical and chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो या दो से अधिक जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यह घटना आइसोमेरिज्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल से मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे, जैसे C2H6O एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा दो कंपाउंड्स बनता है, C2H5OH। इसे हम लोग इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। और एक हमारा होता है डाइमिथाइल ईथर। आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 5 1 6, ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन से। यहां कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट मेरे बच्चों इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आप ऐसे देख सकते हो, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं,
जबकि डायमिथाइल ईथर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है। तो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यह घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। मतलब एक ऐसी घटना जिसमें कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल है मेरे बच्चों, ये किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा तो ये नहीं भी ले सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ ईथर से। और इसके यूज भी अलग अलग है। अल्कोहल का यूज जो है मेरे बच्चों दवा के रूप में होता है, जितने भी कफ सिरप वगैरह आते हैं उसमें अल्कोहल रहता है। डाइमिथाइल ईथर का यूज जनरली ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में होता है। तो देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। तो इस घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर मेरे बच्चों एक बार मैं समझा दूं कि वे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइसोमेरिज्म के, इसको हम लोग जानेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसे हम लोग जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। सबसे पहले कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा मेरे बच्चों क्या हो सकता है, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। थर्ड्स मेरे बच्चों कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट opaque, compound having different opaque, मतलब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी अलग अलग हो सकता है। तो ये दीज आर द इंग्रेडिएंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, और कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है, कंपाउंड का नाम जो है वो अलग अलग होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के प्रकार। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे आइसोमेरिज्म के प्रकार, काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म, काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मेरे बच्चों ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा मेरे बच्चों होता है स्टीरियो
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, एक को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसका एक अलग और भी नाम होता है स्केलेटन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा मेरे बच्चों होता है लिंकेज, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा हमारा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और पांचवा हमारा होता है मेटामेरिज्म। और छठा हमारा होता है टॉटोमेरिज्म। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये 5 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उस आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए और कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula are called structural isomerism। मतलब वैसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंट हो, उससे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसके काइंड्स क्या है मेरे बच्चों, अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चेन और स्केलेटन आइसोमेरिज्म क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, चेन आइसोमेरिज्म मतलब एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं। आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है, लेकिन उनके कार्बन के चेन में यदि अंतर पाया जाता है तो इस आइसोमेरिज्म को लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों देखो चेन आइसोमेरिज्म, आप देख सकते हो चेन मतलब श्रृंखला, कार्बन के चेन में यदि अंतर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और कार्बन का चेन 3 तरह से चेंज हो सकता है। नॉर्मल में कार्बन स्ट्रेट रहेगा, आइसो में 1 ब्रांच होगा, नियो में 2 ब्रांच होगा। मतलब कार्बन के चेन में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different
but having different due to carbon chain source chain isomer. लेकिन कार्बन चेन में यदि अंतर होता है इसे हम लोग चेन आइसोमेर कहते हैं। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन कार्बन के चेन में अंतर होता है उसको हम लोग चेन आइसोमेर कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल C5H12 एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, इफ कार्बन एटम आर इन स्ट्रेट चेन इट्स नेम इज नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल पेंटेन। इसमें कार्बन का चेन स्ट्रेट है, आप देख सकते हो सीधा, इसे हम लोग एन पेंटेन बोलते हैं। और मेरे बच्चों जैसे सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच हम लोग डालते हैं, दिस इज आइसोपेंटेन। देखिए यहां एक कार्बन का चेन डिफरेंट हो गया, इसमें पूरा स्ट्रेट था, इसमें एक ब्रांच हो गया, इसमें एक ब्रांच हो गया, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। और मेरे बच्चों यदि कार्बन के ऊपर नीचे यदि ब्रांच डालते हैं, मतलब दो ब्रांच सेकेंड कार्बन, यदि एक ब्रांच रहेगा तो आइसो होगा, दो ब्रांच रहेगा तो नियो, दिस इज नियोपेंटेन। अब आप देख सकते हो कि देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट डिफरेंट कार्बन चेन, सो चेन आइसोमेर। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, देखिए C5H12 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 but having different due to carbon chain source chain isomer, इसको हम लोग चेन आइसोमेर कहते हैं। अब देख सकते हो तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब आप जान सकते हो दूसरा हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यस, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग डिफरेंट ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेर। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में यदि अंतर पाया जाता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में यदि डिफरेंट रहता है तो उस आइसोमेरिज्म को हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट, स्थान मतलब पोजीशन समावेता, स्थान में अंतर, डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप but having different due to position of functional group, but having different due to position of functional group are called position isomers, but having different due to position of functional group are called position isomers। मतलब वैसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम हो लेकिन
फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में यदि अंतर पाया जाता है तो उस आइसोमेरिज को मेरे बच्चों हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स C3H7OH एक हमने फॉर्मूला लिया जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं। अब आप यहां देख सकते हो if functional group attached on C1 carbon, this is normal propyl alcohol। यहां पे आप देखो पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप को लगाया गया है, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल। और मेरे बच्चों यदि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकेंड कार्बन पे लगाते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम प्रोपेन 1 और भी बोल सकते हैं, प्रोपेन 1 और फर्स्ट कार्बन में लगाओ, इसको लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप देख सकते हो देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट डिफरेंट ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां देखिए पहला कार्बन पर OH लगा हुआ और यहां से आप काउंट करोगे तो 1 2 या इधर से काउंट करोगे तो 1 2। देखो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, यहां सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए। तो यदि पोजीशन में अंतर होता है फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में तो उस आइसोमेरिक को हम लोग पोजीशन आइसोमेरिक कहते हैं। जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज पोजीशन आइसोमेरिक। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर हो, उस आइसोमेरिज को हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज कहते हैं। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज। तो हम लोग जानेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज। तीसरा हमारा है रिंग चेन आइसोमेरिज। रिंग चेन आइसोमेरिज मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं किंतु उसके पोजीशन में, रिंग के पोजीशन में अंतर पाया जाता है, उस आइसोमेरिज को हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज कहते हैं। मतलब दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ड्यू टू मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। मतलब organic compounds having same molecular formula, organic compounds having same molecular formula, organic compounds having same molecular formula but having different organic compounds having same molecular formula but having different in mode of linkage of carbon atom, mode of linkage of carbon atom is called ring chain isomerism, ring chain isomerism। अब फॉर एग्जाम्पल्स में आप देखिए जैसे C3H6 ये आप देख सकते हो, दिस इज प्रोपीन या प्रोप1E, दिस इज प्रोपीन। इसमें कार्बन का चेन आप देखो ओपन है और दिस इज साइक्लोप्रोपेन। इसमें कार्बन का चेन जो है मोड ऑफ लिंकिंग कार्बन क्लोज चेन में पाया जा रहा है, कार्बन का चेन चारों बगल बंद है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 3 1 2 3
हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों साइक्लोप्रोपेन। आप देख सकते हो कि देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। यहाँ कार्बन ओपन चेन में है, यहाँ कार्बन क्लोज चेन में है, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। जैसे C4H8 आप देख सकते हो, दिस इज ब्यूटीन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटीन। इसमें कार्बन का चेन खुली श्रृंखला में है, ओपन में इधर से इधर, और यहां देखिए कार्बन का चेन जो है ये क्लोज हो गया। और देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। लिंकेज but having different mode of linkage of carbon. This is cyclobutane. This is cyclobutane. तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन के लिंकिंग मोड ऑफ लिंकेज जो है एक कंपाउंड में ओपन चेन में पाया जा रहा है, दूसरे कंपाउंड में कार्बन का चेन क्लोज्ड है, लेकिन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब मेरे बच्चों, अब आप देख सकते हो दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद हमारा आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम से ही स्पष्ट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होता है, उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular formula, organic compounds having same molecular formula but having different functional group, functional group are called functional isomerism. Functional isomerism. But having different functional group are called functional isomerism. मेरे बच्चों, हम लोग देख सकते हैं functional isomerism में, जैसे C2H6O एक कंपाउंड लिया, their molecular formula are same, C2H5OH CH3O CH3, लेकिन their functional group are quite different. This is alcohol and this is ether. Different functional group. इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O C2H6O, but they have different functional group are called functional isomer। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग इसका दे सकते हैं, जैसे मेरे बच्चों C3H6O एक कंपाउंड हमारा हो जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड, आप देख सकते हो, और एक डाइमिथाइल कीटोन, ये दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस इज कीटोन ग्रुप। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।